गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग ये स्वराज पार्टी तक कर चुके थे कल। स्वराज पार्टी का जो आप देख लीजिएगा कल वाला वीडियो, इसका एक रिकैप आपको बैक जो है रिवीजन करा सकते हैं। स्वराज पार्टी जो है ना, वो 1922 का जो हुआ था गया अधिवेशन, जो तेनई गांव में हुआ था, याद आया? तेनई गांव में गया अधिवेशन हुआ था और वो उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, तो उसी समय जो है कि स्वराज पार्टी की बात चल रही थी, जब 1919 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था और चुनाव कराने की बात की गई थी, तो उसी समय से कांग्रेस में मतभेद हो गया और वो लोग स्वराज पार्टी का गठन कर लिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। क्यों, किस बात पे हुआ था? तो विधान परिषद में प्रवेश के सवाल पे हुआ था। चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू जो कि सचिव थे, तो ये दोनों चाह रहे थे कि नहीं, विधान परिषद में जो है कि घुस के अंग्रेजों का विरोध किया जाए और ये परिवर्तनवादी कहलाए। अपरिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले गांधी जी के समर्थक थे, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये लोग थे, और ये लोग नहीं चाहते थे कि जो है कि विधान परिषद में चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, इन लोगों के साथ विठल भाई पटेल भी थे, जो कि 1 जनवरी 1925 में जो है वो चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। ठीक है, पहली बार। NC केलकर भी इनके सहयोगी थे। तो जब जब चुनाव हुआ था ना, तो केंद्रीय विधान परिषद में जब चुनाव हुआ था, तो भारत में कुल 101 सीट पे 41 जो है स्वराज पार्टी जीते थे, और बिहार में 12 सीट पे 8 स्वराज पार्टी जीते थे, 8। ठीक है, परिषद को ज्वाइन करना चाहते थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत किए थे, गोविंद वल्लभ पंत। विठल भाई पटेल 1925 में चुनाव लड़े थे, और वो जो है कि सबसे पहले केंद्रीय परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष, या उसको सब स्पीकर कह सकते हैं, स्पीकर चुने गए थे। और जिन्ना जो थे ना, वो भी स्वराज पार्टी का समर्थन ही किए थे। ठीक है, वो खुद भी चाहते थे कि राजनीति का हिस्सा बना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका बढ़ा स्वराज पार्टी का जो है कि पूरा बैकग्राउंड आपको बता चुके हैं। ठीक है, बिहार में विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा, और समर्थकों की एक सभा भी बुलाई गई थी। 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई थी। 26 फरवरी 1923 को एक जो है पटना में हुआ था। अध्यक्षता किए थे नारायण प्रसाद, छपरा के थे, और ईरूनंदन सहाय, ठीक है, वो थे। सचिव थे अब्दुल बारी जो कि प्रोफेसर थे, राष्ट्रीय महाविद्यालय पटना के प्रोफेसर थे। सहायक सचिव थे कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक है, ये सब आप लोग को बुक में मिल जाएगा, किसी किसी बुक में। मेरा तो ग्राउंड वगैरह का बुक, मनीष रंजन का ये सब। ठीक है, तो उनसे का बुक में अंडरलाइन करके दिए थे। तो जो बिहार में जो हुआ था ना, 26 फरवरी 1923 को पटना में गठन हुआ था, और नारायण प्रसाद छपरा के जो थे वो अध्यक्षता किए थे। ईरूनंदन सहाय सचिव थे, अब्दुल बारी जो कि प्रोफेसर थे राष्ट्रीय महाविद्यालय के, और जो है कि पटना में सहायक सचिव थे कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक है, और ये जो है कि बिहार में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा था। ये सारा चीज़ जो है स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है आपका। इसके बाद ये जो चित्तरंजन दास थे ना, वो इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर वो जो है कि वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता उनकी अलीपुर बम कांड केस में थी, जो कि अरविंद घोष का उन्होंने बचाव किया था। ठीक है, और मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया था। तो 5 लोग जुड़े हुए थे: मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर और विठल भाई पटेल। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद तो जो है कि इसका हटा दिए थे, विरोध ही किए थे, क्योंकि वो गांधी के समर्थक थे। बिहार स्वराज दल 1923 में श्री कृष्ण सिंह नारायण प्रसाद को अध्यक्ष बनाए, जो कि छपरा के थे। ईरूनंदन सहाय
सचिव बनाए थे अब्दुल बारी को, और जो कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रोफेसर थे अब्दुल बारी। सहायक सचिव बनाए थे कृष्ण वल्लभ सहाय को। ठीक है, तो बिहार स्वराज दल 1923 का ये जो है आपको बता दिया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद ना किसान आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, साइमन आयोग है, ये सब पे बिहार में क्या हुआ वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। रचनात्मक चरण और बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, तो वो जो है कि सोनपुर में ऐसा हुआ था। ठीक है, सोनपुर में ऐसा हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय से संबंधित विद्यापीठ जो है, विद्यापीठ नाम था ना राम, तो जिसका गांधी जी स्थापना किए थे, विद्यापीठ नाम था। उसके बाद है कि 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिनट छोड़िए। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी? मधुबनी में केंद्र की स्थापना की थी। 26 में आचार्य कृपलानी की सहायता से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में खादी केंद्र की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, पहला खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया था? 1926 में खादी प्रदर्शनी। तो बिहार विद्यापीठ, जिसकी गांधी जी ने अध्यक्ष जो है कि स्थापना किया था ना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ है? तो उसका 21वां अधिवेशन जो है मोतिहारी में संपन्न हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन मोतिहारी में, 16वां तो हजारीबाग में, जो सरला देवी जी है कि जिसकी अध्यक्षता की थी। तो 21वां जो है 15-16 ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले जी। 15वां डाल्टनगंज में हुआ था। फिर उसके बाद जो 16वां हजारीबाग में हुआ था, 16वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी 5 अक्टूबर 1921 को। ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी जो है 5 जनवरी 1921 को हुई थी। 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में 1920 को हुआ था, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी 21वां अधिवेशन का बात है जो कि मोतिहारी में हुआ था। मुक्ति के संपादक कौन है? तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता है। मुक्ति के कौन है? तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता है। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म, अखिल भारतीय चरखा संघ पटना का है। अखिल भारतीय चरखा संघ पटना का। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन गांधी जी के थे। चरखा, खादी, ये सब बड़ा फेवरेट था ना, तो ये प्लीज़ भूलना मत। गांधी जी याद रखना, पटना में इसका जन्म हुआ था। मुक्ति श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का है। 21वां अधिवेशन मोतिहारी में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहला खादी प्रदर्शनी लगाया गया था बिहार विद्यापीठ में, याद रखना। ठीक है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान कहा गया है? तो आप लोग को पता है, जीरादेई। इसके बाद वाला है जीरादेई। ठीक है, जीरादेई है। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ, अगर आधुनिक तीर्थ आएगा तो वो हो जाएगा दरभंगा, और सिर्फ तीर्थ स्थान आएगा तो जीरादेई। जीरादेई कहाँ है? तो सिवान कि छपरा? जल्दी कमेंट करो। ठीक है, खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था, इसको खादी भंडार था ना दरभंगा में, इसको आधुनिक तीर्थ स्थान कहा गया है। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितना, तो इतना ये सब डाटा याद नहीं रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य में खादी कार्यक्रम। बिहार में खादी कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? 1921 से शुरू हुआ। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। राम विनोद सिंह मधुबनी में शुरू किए थे, और जो है आचार्य कृपलानी के हेल्प से। भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो ये जो है ना वो भागलपुर में नहीं था। ठीक है, भारतीय चरखा संघ बाकी सब जगह था, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सब जगह था। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, और ये भागलपुर में चरखा संघ नहीं था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? राजेंद्र प्रसाद। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम, याद है ना कौन है? बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में किसने किया था? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। अब हम लोग चलते हैं बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। तो ये जो है कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुँचे थे? साइमन कमीशन के कुछ सदस्य गए थे महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने डुमराव।
ठीक है। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनसे किस बिहार नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरुल हक का नहीं था, बाकी लोगों का था। सर अली इमाम का था, सचिदानंद सिन्हा का था, नवाब इस्माइल खां का था। साइमन कमीशन की इसमें क्या लीडर्स मैनिफेस्टो जो था ना, उसमें साइमन कमीशन की जो है कि आलोचना की गई थी। ठीक है, आलोचना इसमें की गई थी, लीडर्स मैनिफेस्टो में आलोचना की गई थी और प्रमुख नेताओं का इसमें हस्ताक्षर था, लेकिन उसमें मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं था। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वदलीय सम्मेलन जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, तो सर अली इमाम सर अली इमाम जो थे ना, सर अली इमाम। तो बिहार में जो है कि इसका विरोध अली इमाम किए थे। ठीक है, अली इमाम किए थे और यह सम्मेलन पटना में हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था और एक सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने के बाद कुछ दिन पहले पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था और यह श्री अनुग्रह नारायण सिंह इसके अध्यक्षता किए थे। तो साइमन कमीशन का पूरा तरीके से बहिष्कार कौन किया? अली इमाम किए थे। और जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में गठन हुआ था 6 दिसंबर 1928 को, साइमन कमीशन के पटना आने से पहले कुछ दिन पहले इसकी अध्यक्षता किए थे। 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में जो हुआ था उसका अनुग्रह नारायण सिंह किए थे। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन अनुग्रह नारायण सिंह के थे, जो नौजवान को संगठित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। नौजवानों को संगठित किया गया था इसमें। ठीक है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया है वो 10 अगस्त 1919 को मनाया गया। राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1919 को मनाया गया। पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस समय जुलूस भी निकाला गया था। राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। साइमन कमीशन पटना कब आया? 12 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में गठन हो गया था और 6 दिन के बाद साइमन कमीशन पटना आया। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक कौन था? देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक देवकी नंदन था। ये वाला थोड़ा सा नया लग रहा है क्वेश्चन, है ना, देवकी नंदन। ठीक है, ओके। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो 6 तारीख को हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में। 3 दिन के बाद जो है 9 दिसंबर 1929 को 28वां सम्मेलन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का मुंगेर में हुआ था। ठीक है, और फिर 12 दिसंबर को तो साइमन कमीशन ही आ गया। 9 दिसंबर को 28वां शिखर सम्मेलन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का मुंगेर में हुआ था। ठीक है, और जिसमें ये सभी कुछ निर्णय लिया गया था। स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता का घोषित कर दे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा का निंदा किया गया था। इस सम्मेलन के इस सम्मेलन के जो मनोनीत क्या कहते हैं, इस सम्मेलन के मनोनीत सभापति श्री राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री राम दयालु सिंह अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़े। ठीक है, जो है श्री राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में राम दयालु सिंह आए और उन्होंने जो है कि हिंदी अनुवाद पढ़ा था भाषण का। इस सम्मेलन में सरदार पटेल भी आए थे। तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के किस सम्मेलन में सरदार पटेल आए थे? तो ये 28वें सम्मेलन में मुंगेर में आए थे सरदार पटेल। 28वां सम्मेलन जो हुआ था मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को 29 को सॉरी तो वो 29 को आए थे। ठीक है, 29 में क्या हुआ? बिहार प्रांत में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिहार प्रांत में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इतना याद नहीं रहेगा, छोड़ दो इसको। अनुमंडल थाना कांग्रेस कमेटी की शाखाएं खोलने और ग्राम समितियों के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे था? तो चंपारण कांग्रेस कमेटी की शाखाएं खोलने और ग्राम समितियों के मामले में आगे था। चंपारण के कुछ स्थानों में पहले से ही ग्राम समितियां वगैरह बन रहा था। दरभंगा दूसरे स्थान पर था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्चलाइट के संपादक कौन थे? जी मुरली मनोहर प्रसाद। सर्चलाइट के कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। सर्चलाइट के कौन थे? तबीयत खराब ही है,
मुरली मनोहर प्रसाद। और मुक्ति के संपादक अभी बताए थे निवारण चंद्र दास गुप्ता। मुक्ति क्या है? निवारण, मुक्ति मिल जाएगा कि निवारण हो जाएगा, ऐसे करके याद कर लो कि मुक्ति मिल जाएगा जो तुम्हारे साथ मेरा निवारण हो जाएगा, कुछ भी। ठीक है, निवारण चंद्र दास गुप्ता। ठीक है, सर्च लाइट के हैं मुरली मनोहर प्रसाद। मुक्ति के, अच्छा फिर से आ ही गया, निवारण चंद्र दास गुप्ता। ठीक है, ये किस संत प्रकृति के संपादक पर धारा 124A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा इन पर चलाया गया था। ठीक है, अब है क्या नाम है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? श्री हेमंड थे 25 में। दरभंगा जिला के दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती हुआ था। राजनीतिक डकैती किससे संबंधित है? स्वामी शंकरानंद, स्वामी शंकरानंद। ठीक है, भगत सिंह बिहार कब आए थे जी? भगत सिंह बिहार सितंबर 1928 में आए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। हिंदुस्तान HSRA याद है ना? और HRA का कौन है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य फणींद्र नाथ घोष और श्री भगत सिंह को बिहार में पार्टी का काम सौंपा गया था। तो ये सितंबर 1928 में आए थे। HSRA का फणींद्र नाथ घोष इससे जुड़े हुए थे और दोनों आए थे। श्री सचिन बख्शी कौन थे? क्रांतिकारी थे सचिन बख्शी। बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार हुए थे। किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। श्री सचिन बख्शी को बिहार में गिरफ्तार किया गया था भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। उसके बाद तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। योगेंद्र शुक्ल पे 10 वर्ष की सजा भी इनको दी गई थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो 1928 में HSRA के आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष। BPSC 47 का क्वेश्चन है। मनीन्द्र नारायण राय जो थे वो भी एक क्रांतिकारी थे, पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बिहार युवक संघ की जो है कि स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसके सचिव थे ज्ञान साहा जो हिंदुस्तान सेवा दल के भी सचिव थे। 1927 में पटना युवक संघ था। देखो, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बिहार युवक संघ यूथ लीग की स्थापना 1928 में हुई थी। और जो है कि हिंदुस्तान सेवा दल के ये सचिव भी थे। इसके सचिव प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। इन्हीं के आदेश से इसकी स्थापना हुई थी। और 1927 में पटना युवक संघ का हुआ था। 27 में C नंबर जो ऑप्शन है पटना युवक संघ का है। और 1928 में बिहार युवक संघ। ठीक है, ये याद रखना। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी। बिहार छात्र सम्मेलन का मोतिहारी अधिवेशन जो था उसमें बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। टाइम लगेगा बट याद रह जाएगा, बार बार रिवीजन नहीं भी होगा। अगर मान लो एक बार और पढ़ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई? मुंगेर में। तो बिहार नौजवान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में? पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में मुंगेर में। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत निकलता है, पता नहीं आदत हो गया। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता जो थे वो 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 को, और ये ज्ञान साहा के साथ। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना 1927। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मनीन्द्र नारायण रॉय ने। ठीक है, मनीन्द्र नारायण रॉय क्रांतिकारी थे। ठीक है, ओके। मनीन्द्र नारायण रॉय पटना युवक संघ की स्थापना की थी 1927। मनीन्द्र नारायण राय ने फुल्लन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। फुल्लन प्रसाद वर्मा याद है? कुछ याद नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन जाके पढ़ो हिस्ट्री से, एटलीस्ट लूसेंट तो पढ़ लो तुम लोग। हे वह हंसना क्या है, हंसो मत। ठीक है, इसको जल्दी से ख़त्म करो। एटलीस्ट ब्लू वाला जो लूसेंट है ना वहाँ से आधुनिक भारत को पूरे अच्छे से पढ़ लो, जिसको ये SO BSO का क्या एग्ज़ाम देना है वो लोग। ठीक है,
फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से मनीन्द्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना की थी। और ये एम.एन. रॉय जो थे ना 1929 में पटना आए थे। एम.एन. रॉय 1929 में पटना आए थे, वो भी क्रांतिकारी नेता थे, ये सब तो पता ही होगा। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ सहाय थे। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण राय ने की थी और अध्यक्ष बनाया था कृष्ण वल्लभ सहाय को। 1929 में युवक नामक जो पत्रिका निकाली गई थी वो पटना से निकाली गई थी। युवक नामक पत्रिका पटना से निकाली गई थी, युवक पटना से, ठीक है। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से, तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। जगत नारायण रोड है पटना में, ठीक है, तो महावीर मंदिर भी पटना में ही है, ऐसे याद करने के लिए। और जो देखो ऑप्शंस जरूर देखना, ठीक है। देश किसका है, युवक किसका है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वही ना जो रातों रात बंगला से अंग्रेजी में चेंज हो गया था। लॉर्ड लीटन ने जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था तो ये पहली पत्रिका थी जो चेंज हो गई थी उस एक्ट के कारण, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये सब कुछ ब्लू वाला लूसेंट में दिया हुआ है, ज़्यादा इधर उधर भागो मत। और ये चारों ऑप्शंस का जो है वो आप खोज लेना। देश किसका है, युवक किसका है। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था। महावीर क्या था? पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। महावीर किसका था? जगत नारायण लाल का था, ठीक है। ओके, इसके बाद वाला में हम लोग आते हैं। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे जी? और ये थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। आप कहोगे कि इतना क्यों मेहनत करना है, इतना पूछता थोड़ी ना है, ऑब्जेक्टिव नैनो वगैरह से पढ़ लो हो गया। पर मेरे को तो बिल्कुल भी किताब से पढ़ के याद नहीं होता जब तक मैं MCQ ना लगाऊं। तो मे भी आप लोग को अगर याद हो जाता है तो इतना टाइम आप मत देना चाहते हो तो नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाने से ना वो याद रह जाता है, फिर 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ओके, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बाबाजी ठाकुरदास। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास। और बिहार के सरकारी गवाह बनने वाले क्रांतिकारी नेता फणींद्रनाथ घोष, मनोहर बनर्जी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास। दी मदरलैंड किसका है? हाँ, मदरलैंड किसका है? याद करो, मजहरूल हक। दी मदरलैंड बाबाजी ठाकुरदास 1906-07 में पटना से समाचार पत्र प्रकाशन किए थे। बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक कौन थे? यदुनाथ सरकार। क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे, इतिहासकार थे यदुनाथ सरकार बिहार में, ठीक है। अनुशीलन समिति क्या थी जी? क्रांतिकारी संगठन जो है। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस का संबंध में सत्य क्या है? तो सत्य है सभी। ये राजनैतिक डकैती, मौलानिया डकैती जो था ना चंपारण में वो राजनैतिक डकैती था। और योगेंद्र शुक्ल को मुख्य फरारी जो कि समझा गया। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो पूछ देगा कि लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित कहाँ का डकैती था? तो मौलानिया डकैती चंपारण का, ठीक है। उफो, ठीक है, बहुत निकलता है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी, ये तो वो सरकारी गवाह बन गए थे ना तो इनका हत्या कर दिया गया था। और ये चंद्रमा सिंह वेंकुट शुक्ल का नाम आप सुने होंगे, वेंकुट शुक्ल और चंद्रमा सिंह, ठीक है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी? फणींद्रनाथ घोष की जो हत्या हो गई थी तो मृत्युदंड की सजा वेंकुट शुक्ल को मिली थी। दोनों थे, चंद्रमा सिंह और वेंकुट शुक्ल दोनों थे, लेकिन सजा मिल गई थी वेंकुट शुक्ल को। फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बने थे और वो जो है उनकी हत्या की थी चंद्रमा सिंह और वेंकुट शुक्ल ने प्रयास किया था, ठीक है। और जो फणींद्रनाथ घोष थे ना उन्होंने HSRA जो है आर्मी के बैठक में हिस्सा लिए थे 1928 में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो कम से कम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे तो वो वहाँ से फिर कवर हो जाएगा। सभी ने वह क्या कर सकते हैं, आज ही कर लेंगे, कोई नहीं।
क्रांतिकारी पार्टी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष को, अभी बात किए थे ना, और भगत सिंह को, दोनों को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? जनवरी 1933 में। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी? जनवरी 1923 में हुई थी गया षड्यंत्र केस। ओके। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दे दी गई थी? रामदेनी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में 1931 में हुआ था ये, और रामदेनी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास भी हुआ था। बिहार की चर्चित महिलाएं थी कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास, ये क्रांतिकारी थी। दशेर कथा किसका है? ये तो बहुत फेमस है, जल्दी से बताओ। सखाराम गणेश देवशकर, स्वदेशी आंदोलन का, याद है ना? ओके। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। सखाराम गणेश देवशकर का चुनचुन पांडे कौन थे? चुनचुन पांडे, तो चुनचुन पांडे जो थे वो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे, चुनचुन पांडे। अब हम लोग सविनय अवज्ञा में आने से पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बता देते हैं, ठीक है? ओके। इसके बाद फ्रेंड आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू होता है, ठीक है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, उसमें प्रस्ताव को पारित किया गया था और नेहरू जी उसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को जो है बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था इसी समय में। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? 78 कार्यकर्ता के साथ 200 मील दूरी तय करके साबरमती आश्रम से दांडी की ओर, यहाँ पे वो बहुत गलती हुआ था कुछ लोगों का, ठीक है? साबरमती आश्रम से दांडी की ओर गए थे। 24 दिन का समय, 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। और बिहार में तो चूंकि वो नहीं है ना, क्या कहते, समुद्र, तो यहाँ पे नमक कानून कैसे तोड़ा गया था? बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है कि 31 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है वो बिहार का दौरा किए थे नेहरू जी, और जो है यहाँ पे चलाया गया था। ओके। सर्वप्रथम सारण चंपारण में ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सारण चंपारण में शुरू हुआ था। 15 अप्रैल को विपिन बिहारी वर्मा बिहार में नमक सत्याग्रह इसी दिन मनाया गया था। 15 अप्रैल को ही विपिन बिहारी वर्मा सारण चंपारण में सक्रिय थे। जो बरेजा और गुड़िया कोठी, हाजीपुर, गिरिश्तीवाड़ी, ये सब जो है कि वहाँ पे नाम था। सारण और चंपारण से सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। पटना में नखास पिंड था 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को पटना में नखास पिंड सर्चलाइट के मैनेजर और नगर जो है कांग्रेस कमेटी के सचिव थे अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्त, ठीक है? तो अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्त ने जो है यहाँ पे पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अध्यक्षता किए थे। नखास पिंड 16 अप्रैल को। बाद में इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह के समय बिहार गिरफ्तार नेता कौन कौन थे? तो अंबिका कांत सिंह थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे, रामनाथ तिवारी ऐसे करके नाम है ना, अंबिका कांत सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ, ठीक है? 16 से 21 अप्रैल पटना में प्रदर्शन चला था और नारा था नखास पिंड चलो का नारा दिया गया था। नखास पिंड चलो का नारा पटना में दिया गया था 16 से 21 अप्रैल। 17 अप्रैल को दरभंगा में शुरू हो गया था सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्रा के द्वारा। दरभंगा में तो बहुत सारे जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं पंडित जी लोग। रामनंदन मिश्र ऐसे करके याद कर लीजिएगा। पिपरा के लिए निकले, बाहर निकलते ही उनको फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 17 अप्रैल को ही मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रहियों का जत्था मुंगेर से गोगड़ी के लिए रवाना हुआ था। तो 17 अप्रैल को 1930 को मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो है सक्रिय हुए। 11 नमक सत्याग्रहियों के साथ वो मुंगेर से गोगड़ी गए थे। यहाँ का सत्याग्रही मुरलीधर झा जो थे, गोगड़ी के मुरलीधर झा, वो जख्मी हो गए थे यहाँ पे। 23 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल भेज दिया गया था।
तो अंबिका कांत सिंह ये सबको बांकीपुर जेल भेजा गया था, जसूलाल गुप्ता ये लोग को पटना में, और बेगूसराय से गिरफ्तार करके श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। दक्षिण मुंगेर में नंद कुमार सिंह थे। नंद कुमार सिंह लखीसराय के समीप जो है वहाँ पे चलाए हुए दक्षिण मुंगेर में। फिर उसके बाद 20 अप्रैल से शुरू हुआ नमक की पहली है कि बद्री नारायण, वो मतलब कि नमक की पूड़ियाँ खरीदे थे, ठीक है, तो बद्री नारायण। बहुत सारा चीज़ देखिए, आप अपने अनुसार जो है कि आप नहीं भी नोट करिएगा, बाकी चीज़ जो आपके बुक में नहीं है नोट कर सकते हैं आप। 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है BPCC, ठीक है, और उनका गठन 9 मई को हुआ था, और इस संस्था ने 16 मई से विदेशी वस्त्र, शराब दुकान पे धरना प्रदर्शन ये सब शुरू कर दिया। तो बिहार में कौन सा कमेटी? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। पटना में भी मई 1930 में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। अध्यक्षता सर अली इमाम किए थे, और यही स्वदेशी लीग की जो है कि उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और KV दत्ता, ठीक है। एक स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में सर अली इमाम थे, और उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और KV दत्ता। मुख्य सचिव हसन इमाम, संयुक्त सचिव बलदेव सहाय बने थे। पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद में विस्तार किया गया था इसका, एक स्वदेशी जो लीग स्थापना हुआ था। सारण से कौन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम? गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, नारायण प्रसाद, भरत मिश्रा, बब्बन सिंह, ठीक है। और पटना में तो जगत नारायण लाल बता चुके हैं, अंबिका कांत सिंह, जसूलाल गुप्ता, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, बढ़ैया में तेजा सिंह जो कि मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोले थे वो, और शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह सब यहीं पे इनके साथ जुड़े हुए थे बढ़ैया से। भागलपुर से महादेव शराफ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, महादेव शराफ भागलपुर से थे। दीपनारायण अग्रवाल भागलपुर से 2 थे, महादेव शराफ और दीपनारायण अग्रवाल। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामनंदन सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठीक है, जितना भी भगवान का नाम है मुजफ्फरपुर में जोड़ दीजिएगा। दरभंगा में भी सत्यनारायण भगवान का नाम जोड़ दीजिएगा। मुंगेर में भी श्री कृष्ण भगवान को जोड़ दीजिएगा, तो सब भगवान ही हैं, ठीक है। शाहाबाद में भवानी लाल सन्यासी, तो ये भी भगवान जी शाहाबाद में आ गए। मानभूम में निवारण चंद्र दास गुप्ता, मानभूम में निवारण चंद्र दास गुप्ता, इनके बारे में तो हम लोग उसमें भी पढ़े हैं ना। फिर क्या हुआ था ना कि छपरा जेल के कैदी लोगों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, और छपरा जेल में ही नंगी हड़ताल जो है हुआ था। कर नहीं आंदोलन मुंगेर, भागलपुर, सारण सब जगह चलाया गया था कर नहीं आंदोलन, ठीक है। मुंगेर, भागलपुर, सारण सभी जगह चलाया गया था। चौकीदारी कर का विरोध चंपारण, पूर्णिया, पटना, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर में। बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर दीपनारायण सिंह ने आंदोलन, बिहार में जो है प्रांतीय डिक्टेटर दीपनारायण सिंह को बनाया गया था। चौकीदारी कर अव्वल जिला चंपारण था, उसके बाद शाहाबाद वगैरह का जो कर नहीं देने का आंदोलन, चौकीदारी कर नहीं देगा, ठीक है। चंद्रावती देवी एक महिला थी जो गया में चौकीदारी कर नहीं का नारा दी थी। गया में चंद्रावती देवी गया में थी, चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाई थी। सारण में यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष थे जमुना सिंह, ठीक है, सारण में ना यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष थे जमुना सिंह, उन्होंने भी विरोध कर दिया था और त्यागपत्र दे दिया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर 29 जून 1930 को जो है राम सुंदर लाल जिनकी मृत्यु सारण के गोपालगंज के कटैया थाना में हुई थी, उनकी याद में स्मृति दिवस मनाया गया था। तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर 29 जून 1930 को स्मृति दिवस मनाया गया था। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके छपरा से हजारीबाग जेल ले जाया गया। हजारीबाग जेल ले गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा के टाइम में, जबकि भारत छोड़ के समय में बांकीपुर जेल, ये याद रखना, ये अभी इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगा आप नोट कर लेना मेरी बातों को सुन के। राजेंद्र प्रसाद जो है गिरफ्तार कर लिए गए छपरा से, और हजारीबाग जेल में जो है कि उनको सविनय अवज्ञा के टाइम में डाल दिया गया, और भारत छोड़ो के टाइम में उनको बांकीपुर जेल डाला गया था, इसलिए मिक्स मत करना। 14 दिसंबर 1930 को उनको रिहा भी कर दिया गया। महिलाएं कौन कौन थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो श्रीमती हसन इमाम जो है कि हसन इमाम की वाइफ जो थी वो विंध्यवासिनी देवी,
सरस्वती देवी, साधना देवी। अरे ये सब बहुत काम आता है जब आप मीन्स लिखते हैं ना, तो क्रांतिकारी आंदोलन बिहार में भूमिका। ओके, तो महिलाओं का नाम नहीं देना, अपने बिहार वासियों का ही नाम नहीं देना, तो दे देना अपना नेशनल वाला सारा न्यूज ठूस ठूस के। तो विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी, साधना देवी, ये सारे नाम जो है मेंस के लिए लिख लो कि पीटी हो ही जाए, भगवान करे सबका। ठीक है, ओके। जो सहसाराम में, अच्छा तो ये छोड़ दो, इतना नहीं कराना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था जनवरी 1929 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन जनवरी 1929 में हुआ था। बिहार में कुछ महिलाओं ने 20 जनवरी 1930 को जो है मुंबई में सामाजिक शैक्षणिक सुधारों के लिए भाग भी लिया था। फिर चौथा बिहार सम्मेलन हुआ था, जो नंद किशोर लाल की पत्नी अध्यक्षता भी की थी, गया में हुआ था, 1930 में हुआ था। ओके, इसी सम्मेलन में कमल कामिनी देवी, ओके ये याद रखना, गया में चंद्रावती देवी थी और कमल कामली देवी थी जो बिहार स्थायी समिति की सदस्य बनी थी। और चंद्रावती देवी तो वही चौकीदारी कर नहीं देने आंदोलन चलाई थी, 1930 में दमन कर दिया गया था मुजफ्फरपुर के नवाब सिंह और ब्रह्मदेव सिंह का, उनके ऊपर कार्रवाई चलाया गया था। बेगूसराय में, बलिया में जो स्थानीय पुलिस में सत्याग्रह शिविर चलाया गया था राष्ट्रीय झंडा को बचाने में। राम लखन सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में ना कांग्रेस को अवैध घोषित 30 जून 1930 को कर दिया गया। स्वाधीनता दिवस तो पता ही है 26 जनवरी 1930 को। 7 अप्रैल 1934 को गांधी ने आंदोलन स्थगित करने को कहा था और बीपीसीसी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने 18 मई 1934 को जो है इसको बंद कर दिया, बीपीसीसी ने, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो कांग्रेस नेता की रिहाई की बात की गई थी और आंदोलन को इसी समय स्थगित भी कर दिया गया था। गोलमेज वार्ता तो विफल हो गया, आप लोग को पता ही है। 12 जुलाई 1932 को सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर अब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा गया। तो 12 जुलाई 1932 को सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पे अब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा गया। और ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट मैं क्या करती हूँ कि आपके भलाई के लिए जो मेरा बुक में अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो सब मैं आपको बोल देती हूँ। तो कल हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का ना क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत भी नहीं देखना चाहता है। तो इसका क्वेश्चन कर लेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, और कल मॉडर्न बिहार हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है आपका। जो भी छोटा छोटा कुछ रहेगा सब कुछ कल ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।